अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सा सालन। इसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े प्याज जो हैं वो बारीक काट लिए हैं। ऑयल 1 कप ऑयल में इसको प्याज को ब्राउन करूँगी। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं इन प्याज को निकाल के एक प्लेट में डाल दूँगी। तो हमने लाइट ब्राउन ही रखना है। डार्क ब्राउन कर लिया, हमारा जो सालन है वो इसको काला भी हो जाएगा और ऊपर से में करवाहट भी आ जाएगी सालन। जी नाज़रीन, हमारे जो प्याज थे वो लाइट ब्राउन हो गए हैं और अब हमने इसको जो है वो निकाल लिए। इस स्टेज पे अब जो ये ऑयल है इसमें मैं डालूंगी अपना चिकन, जो कि ½ kg से थोड़ा सा रहता है, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी अपना लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। अपने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। इसके साथ मैं आपको बता दूंगी जो मैंने प्याज हो और ये मैंने 2 से 3 अदरक मेरे टमाटर हैं जिसको मैंने काट लिया है। इन दोनों को अब मैं जूसर में डालकर ब्लेंड करूँगी। तो नाज़रीन, मेरे जो ये चिकन था इसको मैंने तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। लहसुन डाल के जैसे ही ये अपना कलर चेंज कर लेगा, ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी स्पाइसेस। देखिए चिकन ने जो अपना कलर चेंज कर लिया है, इसका मैं स्पाइसेस डालूँगी। इसका बाद धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम, मतलब हमारी जो सालन है वो काला हो जाएगा अगर हमने ज़्यादा डाल दिया। नमक आप इसमें डालें हल्के जायका, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च हल्के जायका, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। और मेरे पास गरम मसाला है वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चाय का। मसाले डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मसाले हमारे जल ना जाएं। इस स्टेज पे जो मैंने प्याज और टमाटर आपके सामने का मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया और मैं इसमें मिक्स कर दूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने प्याज और टमाटर को ब्लेंड किए, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तेज़ आंच है मेरी इस टाइम और मैं इसको बहुत मज़े का सालन बनता है। सुपर डुपर हिट रेसिपी है। थोड़ी सी हल्दी मैं डालूंगी, 1 पिंच, 1 चुटकी। दरमियानी आंच पर मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये भुन जाए। और ढक्कन तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैं तो आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो ऊपर आ गया है और भुनाई अपने अरूज पर चल रही है सालन की, और ये बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। इतनी देर में जो है मेरा चिकन भी जो है वो डन हो गया होगा तकरीबन। अब जो है मैं क्या करूँगी, इसकी आँच को कर दूँगी स्लो करके मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊँगी। जी तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है सालन का। अब इस स्टेज पे जो है मैं अपनी हरी मिर्च डाल दूँगी दम पर, हरा धनिया, गरम मसाला है पिसा। जी तो नाज़रीन, इसको दम लगे हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तेल जो है वो बिल्कुल किनारों पे आ गया है। हरी मिर्च ने अपना खुशबू छोड़ दी है, हरा धनिया ने भी अपनी खुशबू छोड़ दी है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी अपने घर पे इसको बनाएं और एंजॉय करें। नान मंगवाएं, घर पे कोक लें, 7 अप पिएँ और इसको एंजॉय करें। साथ सलाद बना लें और ये बहुत मज़े का चिकन और बहुत झटपट बनता है। ओके, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।